अभी सुना, आपसे स्टार्ट कर लेता हूं। पहले ये जो आपने अभी सुना, वजीर कानून जो है उन्होंने बड़े तहम्मुल से सारी गुफ्तगू फरमाई। आपको क्या लगा, हुकूमत ने कितना सीरियसली इसको लिया इस मामले को, और ये मामला कहां तक जाता हुआ नजर आ रहा है आपको कमीशन वाला? भाईजान, दो तीन बातें हैं। पहली बात तो जो मेरे इलाके के मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम, बड़े लायक, बड़े ज़हीन, बड़े फ़तीन आज़म नज़ीर तारड़ साहब, और आज़म नज़ीर तारड़ साहब के लिए शेर है जो पहले भी मैंने सुनाया है कि आँखें झूठ, नज़ारा झूठ, यानी जो है सारा झूठ। हमको आज कहो फिर अपना, बोलो आज दोबारा झूठ। दूसरा भाईजान, पहले पाकिस्तान के मुंसिफ़ आला थे जस्टिस सर अब्दुल रशीद। लियाकत अली ख़ान ने एक मरतबा उनसे मिलने की ख्वाहिश की तो उन्होंने इनकार कर दिया। वजह ये थी कि हुकूमत का एक मुकदमा अदालत में था। तो इस जजिस के 6 ख़तों में एक पॉइंट है एजेंसियां और दूसरा पॉइंट है एग्जेक्टिव। तो एग्जेक्टिव के हेड हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब। चीफ जस्टिस साहब उनसे मिले और इस मुलाकात पर शेर सुनिए कि मीर क्या सादा, इस मुलाकात और इसके बाद वज़ीर आज़म साहब इंक्वायरी करवाएंगे, वज़ीर आज़म साहब इसके सारा कुछ करेंगे। और शेर है कि मीर क्या सादा हैं बीमार हुए जिसके सबब इसी अतार के लड़के से दवा लेते हैं। वाह जनाब कामरान साहब, ये जो ख़त है 6 जजिस का, ये ख़त नहीं चार्ज शीट है। अच्छा। ये चार्ज शीट है चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ, जिनको 6 बार इन जजिस ने कहा कि मसले का हल निकालें, ये हो रहा है, कुछ नहीं हुआ। ये चार्ज शीट है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, जिनके पास ये जजिस गए थे जब बंदयाल साहब चीफ जस्टिस से, वो बंदयाल साहब से भी मिले, जस्टिस इजाजुल हसन से भी मिले, जस्टिस मुनीब अख्तर से भी मिले और जस्टिस फायज ईसा काजी साहब से भी मिले। ये चार्ज शीट है आज़ाद अदलिया के खिलाफ कि हमारी अदलिया कितनी एक आज़ाद है। ये चार्ज शीट है रूल ऑफ लॉ के खिलाफ कि हमारा रूल ऑफ लॉ का क्या सिचुएशन है। ये चार्ज शीट है जुडिशल सिस्टम के खिलाफ। मुझे खुशी है कि ये 6 जजिस जस्टिस मुनीर नहीं बने, ये 6 जजिस जस्टिस कयूम नहीं बने, ये 6 जजिस इफ्तिखार चौधरी नहीं बने जिसने मुशर्रफ साहब के मार्शल लॉ को जस्टिफाई किया था, उनका भी तो नाम लिया करें। जी तो ये खुशी है। ये 6 जजिस या इनका अंजाम वो नहीं हुआ जो जज अरशद मलिक का हुआ। ये ख़त हमें याद दिलाता है कि जिन्होंने हमें इंसाफ देना है वो खुद। लेकिन भट्टी साहब, अगर हुकूमत नेक नीति से कोई अच्छा रिटायर्ड जज ले आए। दो जुमले भाईजान, दो जुमले प्लीज मेहरबानी कीजिएगा। ये ख़त हमें इंसाफ याद दिलाता है कि जिन्होंने हमें इंसाफ देना है वो खुद इंसाफ के तालब हैं, और जो हमारे जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मेदार हैं उनके खुद वो जान माल के लिए ख़त लिख रहे हैं। ये ख़त हमें याद दिलाता है कि हमारे जज का बेडरूम भी महफूज नहीं। ये ख़त हमें याद दिलाता है कि हमारे जज साहब का ख़ानदान भी महफूज नहीं। ये ख़त हमें याद दिलाता है कि पूरा जुडिशल सिस्टम ऑन स्टेक है। और छोड़ दीजिए, मैं पॉलिटिकल बात नहीं करता, छोड़ दीजिए तहरीक इंसाफ को, छोड़ दीजिए मुस्लिम लीग नून को, छोड़ दीजिए जो वो कह रहे हैं कि आज 5 साल बाद ज़मीर ज़िंदा हुआ। भाई इसी पे खुशी का इजहार कीजिए कि ज़मीर था और ज़िंदा हो गया, कोई रिटायर थोड़ी हो गए हैं या इन्होंने रिटायरमेंट के बाद किताबें थोड़ी लिखी हैं, मौजूद हैं। हाँ, अब सूरत हाल क्या है भाईजान? सूरत हाल ये है कि वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस मुलाकात, वज़ीर आज़म वफाकी काबीना, वफाकी हुकूमत, आज़म नज़ीर तारड़, चिट्ठी, नेक नाम, गैर जानबदार, रिटायर्ड जज, अच्छी साख, इंक्वायरी, TORs, आइनों कानून को मद्देनज़र रखा जाएगा, माजी को शामिल किया जाएगा। अगर कोई अनहोनी ना हो जाए, अगर कोई मोजज़ा ना हो जाए तो ये अलग बात है, वरना ना ही समझें, वरना मामला ठप ही समझें, वरना मामला ख़त्म ही समझें। सिर्फ आखिरी बात, इस पे करना क्या चाहिए था? सुप्रीम कोर्ट को खत था, सुप्रीम कोर्ट इस पे आज खुद नोटिस लेती, सुप्रीम कोर्ट अपने अंडर इन्वेस्टिगेट कराती या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में इंक्वायरी कराती। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये सब कुछ नहीं किया तो हुकूमत का कसूर तो कोई नहीं ना भट्टी साहब। सुप्रीम कोर्ट, मैं तो शुरू में कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट अब कुछ नहीं करती हुई नजर आ रही बातियों नजर में।
जी जी नहीं भाईजान, मैं इस पे मुझे मायूसी ये हो रही है कि फुल कोर्ट बनाती, लाइव समाते करती। ये मामला अदलिया का था, मामला अदलिया के पास गया, अदलिया को हैंडल करना चाहिए था। हुकूमत कहाँ से आ गई? हुकूमत तो बेनिफिशरी है बादी नज़र में। अब एक आखिरी बात, अपने खिलाफ एक रेफरेंस आया, पूरी अदलिया का मामला बना दिया फायज ईसा काजी साहब ने। सदर मशकूक कर दिया, वजीर आजम उस वक्त का मशकूक कर दिया, चीफ जस्टिस मशकूक कर दिया, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट मशकूक कर दिया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 3 जजेस को मशकूक कर दिया, FBR को मशकूक कर दिया, FIA को मशकूक कर दिया, शहजाद अकबर को मशकूक कर दिया। एक रेफरेंस, और जब 6 जजेस लिखते हैं तो कहते हैं वजीर साहब की हुकूमत कैबिनेट से अप्रूवल के बाद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के ऊपर ऑब्वियसली बहुत से लोगों को, खासतौर पर PTI को रिजर्वेशन है, तो वो आउटसाइड रीस को कॉन्ट्रोवर्शियल रिजेक्ट कर रही है। भट्टी साहब 2 काम कर रही है तहरीक इंसाफ इस वक्त, और एक तो ये है कि वो कह रहे जी अब इमरान खान लेटर लिखेंगे चीफ जस्टिस को और पूरा एक केस बनाएंगे कि जी क्योंकि उनके एक केस के हवाले से प्रेशर डाला गया मुबैना तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पे, और वैसे भी डाला गया, तो ये सारे केसेस जो है इनको किसी और तरीके से देखा जाए या इनको फारिग कर दिया जाए। आपको ये होता हुआ नजर आ रहा है? और दूसरा, जो तहरीक इंसाफ जलसे जुलूस बुकला तहरीक या जलसों का जो प्लान बना रही है, उससे कोई फायदा आपको होता नजर आ रहा है? इमरान खान उससे बाहर तो नहीं आ सकते, तो इन दोनों स्ट्रेटजीज के मुतालिक क्या ख्याल है आपका कि इससे कोई फर्क पड़ेगा तहरीक इंसाफ या इमरान खान के स्टेटस पे? भाईजान, इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट या अहम ये है मुल्क को क्या फ़र्क पड़ेगा, कौम को क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर आज मैं अपने दोनों भाइयों आबिद शेर अली और अज़हर सदीक साहब की दोनों बातें मान लूँ कि एक जर्नैल ने किसी को अंदर करवाया, दूसरे जर्नैल ने किसी को बाहर भिजवाया, एक जज ने सज़ा दी या एक अदालत ने सज़ा दी, ताहियात नायल करवाया, दूसरी जजों ने या अदालत ने सब कुछ ख़त्म कर दिया, एक इलेक्शन में RTS बैठा, दूसरे में मैंडेट चोरी हुई, झुरलू फिरा और फार्म 47 सामने आ गए। और तो क्या हम इन दायरों में घूमते रहेंगे? क्या ये 6 जजेस जो हैं ये सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जज हैं? क्या ये जज मुस्लिम लीग नून के जज नहीं हैं? क्या कल अगर वक्त फिरा और मुस्लिम लीग नून को आबिद शेर अली या मुझे या अज़हर सदीक को इन जजों के सामने पेश होना पड़ा, तो क्या आज अगर हम इनके साथ ना खड़े हुए तो कल ये हमारे साथ खड़े होंगे? क्या हम नहीं चाहते कि अदालतें आज़ाद हों? क्या हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंतकाम जो लिया गया है वही अब दूसरों के साथ लिया जाए? क्या हम चाहते हैं कि हमें जो जेलों में डाला गया अब दूसरों को भी जेलों में डाला जाए? क्या हम चाहते हैं कि अगर एक मरतबा चीनी सदर नहीं आया तो अब कोई भी पाकिस्तान में ना आए? इस वक्त हमारे मसाइल क्या हैं? 58 खरब की टैक्स चोरी है जो वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई है। $17 अरब की एलीट क्लास को, तबका अशराफिया को मराद दी जा रही हैं, जो IMF कह रहा है ख़त्म करो। IMF की शराइत ऐसी हैं, वो कहता है खैराती इदारों को भी अपने अंडर लाओ और उनके भी मरात और सब्सिडीज़ ख़त्म करो। महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत ने अवाम का भुरकस निकाल दिया है। $30 अरब का गैप है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। मुआशी बुरान बदतरीन, सियासी बुरान बदतरीन, फौज शहीदों और गाजियों की फौज हर रोज़ जाने वार रही है बदतरीन दहशतगर्दी के बुरान में। और क्या अब आर्मी चीफ एक अकेले रह गए हैं कि जो बाहर से पैसे लाएंगे, मुल्कों से तल्लुकात ठीक करेंगे, अंदरूनी तौर पर लड़ेंगे, मईशत दुरुस्त करेंगे? क्या हम सारे आपस में दस्तो गिरेबान रहेंगे? क्या अब ये फिर हम लड़ते रहते हैं, फौज के हवाले करें कि ये वो? तो भाई ये तो तहरीक इंसाफ को सोचना चाहिए, एजुकेशन के लिए तो वो जा रही है ना तहरीक इंसाफ, या आप उनको मशवरा दे रहे हैं? नहीं भाई नहीं, खुदा के लिए तहरीक इंसाफ को भी, खुदा के लिए हुकूमत को भी। हुकूमत का सबसे बड़ा है गवर्नेंस परफॉर्मेंस। PDF 1 तजर्बे के बाद गवर्नेंस परफॉर्मेंस। भट्टी साहब पॉइंट आ गया, जरा वक्त की किल्लत है इस पार्ट में। आप बन गए, आप आगे बढ़े, आपका पॉइंट आ गया। अज़हर सदीकी साहब, आप इस सिलसिले में देना ऑलिव ब्रांच, आप तो कह रहे मैं एजिटेशन करूंगा, मुल्क के हालात देखें, बताएं भट्टी साहब ने आपको। देखिए कमरान भाई, क्या इनको यानी ये जो 85 के जो प्रोजेक्ट हैं जो मुल्क का तबाही किया, हम इनके हाथ में दे दें? क्या पाकिस्तान इन लोगों के हाथ में दे दें? मेरी आवाम ने पाकिस्तान इनके हाथ में नहीं दिया, वोटर ने पाकिस्तान इनके हाथ में नहीं है। ये तो जबरदस्ती आके घुस बैठे हैं आकर यहाँ पर। हम तो बात बड़ी सी, जिसका हक है वो आए, वो आकर हुक्मरानी करे, और इनके पास है कुछ नहीं। PDM 1.0 से निगरान हुकूमत 0.5 और अब PDM 2, आप अंदाजा लगाए वही शक्लें हैं, अटॉर्नी जनरल वही, पुलिस के IG वही, चीफ सेक्रेटरी, यानी सारे के सारा वही 3 सालों से वही तो देखते आ रहे हैं हम।
कोई नहीं, इनका तजर्बा आबिद भाई शक्लें चेंज कर ले हुकूमत की, वो कह रहे हैं शक्लें चेंज कर ले, शायद कोई बेहतर परफॉर्मेंस हो जाए। नहीं, इनके पास है कुछ नहीं। आबिद साहब को ले आते हैं। शुक्र है जनाब कुछ नहीं है इनके पास कामरान देने के शाही लिए। साहब, हमारे पास कोई पीरनी नहीं है को जो जादू के साथ या तवीज़ धागे के साथ तबादले ट्रांसफर कराते हुए अजहर सिद्दीकी साहब की जेब में पैसे डालते हैं, ये बात नहीं है यार कोई बात अजहर सिद्दीकी अब जुमा जंज के साथ अभी सियासत में नए नौमौलूद हैं। भट्टी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि एक टेबल पे बैठ के पाकिस्तान का मुआशी मसाइल का हल निकालना चाहिए, पाकिस्तान के सियासी मसाइल का हल निकालना चाहिए। अगर तो ये साहब जो हैं इनको कोई ऑडिट कराने का शौक़ है, आज NA 102 फैसलाबाद से ऑडिट करवा लेते हैं। जिस तरह नादरा के जरिए आपने वोटों का तबादला किया, सुन ले मेरी बात, मरे हुए 5000 लोगों के वोट डलवाए, सुन लो है ना मेरी बात, इसके के जरा चुप कर जाए जरा, कामरान शाही पता नहीं कहाँ से पढ़े लिखे लोग हैं, इनको कहे 2 मिनट जरा चुप करें आप, अपनी जरा टैं को जरा अपने स्पीकर को अपने पास रखें। ये नादरा के ज़रिए इन्होंने मैनिपुलेट किया। मलिक तारिक मलिक चेयरमैन थे, मेरे अपने हलके में 70,000 वोटों का इशू है। मैं इंशाल्लाह कल परसों ट्राइब्यूनल में जाऊंगा और कौम को बताऊंगा कि 5,000 मरे हुए लोगों के वोट कहाँ से पड़ गए, कैसे जड़ांवाले से रहने वाले का मेरे हलके में वोट बन गया और मेरे हलके का रहने वाला ननकाना साहब चला गया। मेरे कोई इस तरह के इश्यूज हैं, मैं जानूँ तो वो अदालतें जाने। मैं बेहद एहतराम करता हूँ तमाम उन ऑनरेबल जजेस का जिसका नाम आपने भट्टी साहब लिया। अदालतों का एहतराम हम सबको करना चाहिए। जो कामरान भाई ने बात की, हम एहतराम करते हैं जजेस का, लेकिन एक पैरामीटर्स है, कानूनी तकाजे हैं, कानूनी चीज़ें हैं। अगर इनिशिएटिव लिया है चीफ जस्टिस साहब के साथ मिलके, और नहीं तो इमरान खान के साथ जेल में जाके कहते जी कि आए टी और बनाएं कि आपकी मर्जी के जजेस ले लेते हैं, आप फैसला करा लेते हैं। क्या ये लोगों से फैसले करवाएं? ये साकिब निसार और गुड टू सी यू वाली अदालतों में नहीं होना चाहिए। कौम मुश्किल मराहल से गुजर रही है। यार एक मिनट इसको चुप कराने, कामरान साहब इसके मुंह पे टेप लगा दें। मैं ये बात नहीं करने देंगे तो ये एक सेकंड भी नहीं बोल सकेंगे जी। बोले आबिद भाई, एक सेकंड भी नहीं बोल सकेंगे जी। ठीक, मैं अपनी बात कर लूं। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि इस वक्त जो सियासी माहौल ये चाहते हैं कि ये करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस और जो 80 अरब रुपया वो कानून को अपना अपना काम करने दें। इस तरह ये नहीं होगा कि आप इमरान खान को बेल आउट पैकेज दे दें करप्शन के केसेस में और आप कहें कि जी ये फलान गलत है। जो बात यह है कि ये पार्लियामान के अंदर बैठे हैं, सेशन कॉल करें, एक TOR बनाएं, बना के जो हुकूमत की इसमें करके मुआवनत करें ताकि इन चीजों का हल निकले। आपका पॉइंट आ गया। ये कंट्रोवर्सी में जाना चाहते हैं, 200 मरतबा जाएं, हम उनको कामयाब नहीं होने देंगे। पार्लियामेंट से पहले भी आप बाहर निकले, नुकसान हुआ, मैं कहता हूँ वापस ही आ जाए पार्लियामेंट में, वहां पे बैठ के बात करें। क्या ख्याल है? छोड़े जलसे जुलूस एहतजाज के नहीं? देखिए मैं बताऊँ आपको शाह साहब, सर एक गुंडा मवाली लुटेरा बैठे कि जनाब मेरे पास हुकूमत आ गई, जबरदस्ती की, आए आप बैठ जाए। क्यों बैठे भाई? यानी हालत ये है, मैं बड़ा लिहाज करता हूं, ज़बान को लगाम दे, अपनी गुफ्तगू और अपने म्यार को देखे इस बदतमीज इंसान को कहें, एक 16 साल के फंडर को कहें जो ये बकवास कर रहा है, इसको कहें अपनी हदूद में रहकर एहतराम का नाम लें, वरना मैं इतनी इसकी उधेड़ी करूंगा ये याद करेगा मुझे। क्या करेगा तू? बैठा है, तमीज है तेरे, ये तमीज सिखाई है कौन है? ओ यार बड़ो तगड़ा पहुंचे, यार बड़ो तगड़ा पहुंचे, बड़ो तगड़ा पहुंचे। तुम्हें मैं वहां पे घुसेड़ के पहुंचाऊंगा जहां पे तेरी नस्लें ना पहुंच सके। बकवास करते हो वहां पे बैठ के। ख्याल ये है कि तुम दुनिया को क्या दिखाना। आप लोगों में ठंडा करता हूं, थोड़ा सा पानी शानी पिला के दोबारा ये डिबेट शुरू करते हैं। यहीं से एक ब्रेक लूंगा जी। डिस्कशन का बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन वक्त ख़त्म हो गया, जिसका मुझे अफसोस रहेगा। मुझे दीजिए नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।